सरकारी जमीन और गैर सरकारी जमीन। सरकारी जमीन कुछ ऐसा जमीन होता है जो राज्य सरकार का होता है और कुछ ऐसा भी जमीन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक अलग नियम है। अगर उस पर किसी का कब्जा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग रूल्स है कब्जाधारी को जमीन देने का। और राज्य सरकार का अगर किसी भी तरह का जमीन पे आपका कब्जा है तो राज्य सरकार का एक अलग रूल्स है अपना जमीन जो है कब्जाधारी को देने का या कब्जाधारी से छुड़ाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। सरकारी जमीन बहुत तरह की होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी जमीन पे वर्षों वर्ष से रहते चले आ रहे हैं। कारण बहुत सारा हो सकता है उनके पास जमीन ना हो, या हो सकता है कि बहुत सारा रीजन है जो कि लंबा चौड़ा कारण है। तो कोई एक कारण माना जा सकता है सरकारी जमीन पे रहने का। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अपना अपना तरीका है, नियम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी भू स्वामित्व कार्ड जारी किया गया है। शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो पहले हम भू स्वामित्व कार्ड के बारे में डिटेल से बता देते हैं, फिर आएंगे राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का फैसले के ऊपर। तो बता दें पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी जमीन है पूरा देश में, वो सारा ब्यौरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। और वैसे जमीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उस पर लोग घर बना के रह रहे हैं या किसी तरह का कब्जा है या खेती गृहस्थी कर रहे हैं, तो अभी पीएम भू स्वामित्व कार्ड जो है पीएम मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चालू किया गया है, जिसमें वैसे रैयत जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका मासिक आय जो है वो 40,000 से कम है और उनके पास खेती गृहस्थी के लिए जगह जमीन नहीं है, वैसे रैयतों के लिए भू स्वामित्व कार्ड बनाने का काम जारी किया गया है। अभी सर्वे कुछ ही राज्यों में चालू हुआ है इस विषय में, कुछ राज्य अभी बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश में जो है सर्वे होगा। अब इस सर्वे में जो है जो सेंट्रल अधिकारी हैं, जो देश के अधिकारी जो हैं, वो सारे गांव-गांव जा कर के और जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है उन सब जमीनों का ब्यौरा लिखेंगे, ब्यौरा लेंगे। किसका कब्जा है, कौन उपयोग कर रहा है, किस तरह का उपयोग हो रहा है, वो सारा ब्यौरा लिखने के बाद उन सभी ब्यौरों में जो भी रैयत का, जो भी किसान का, जो भी नागरिक के पास अगर 45,000 से कम का मंथली इनकम है और साथ ही साथ खेती के लिए कोई जमीन नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए भू स्वामित्व कार्ड बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भू स्वामित्व कार्ड आपका बन जाएगा तो वो जमीन आपके नाम से हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जमीन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगी, लेकिन आपको कोई हटा नहीं सकता है। स्टेट गवर्नमेंट या कोई अन्य आपको परेशान नहीं कर सकता है। जब भी आपको कोई परेशान करेगा तो आप भू स्वामित्व कार्ड दिखा देंगे तो वहाँ आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है और बहुत ही लाभकारी योजना है और लगभग पूरे देश में बहुत सारा ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है जहाँ लोग वर्षों वर्ष से घर बना करके या किसी तरह से कब्जा करके रह रहे हैं। बाकी अगर वैसे लोग जिनका मासिक आय 45,000 से ज़्यादा है या उनके पास ऑलरेडी पुश्तैनी जमीन, खानदानी प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो वैसे लोगों से जो है जमीन ले लेगी सरकार और ले करके वैसे लोगों को देगी जिसको वास्तव में उस जमीन का जरूरत है। और राज्य सरकार का, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, नियम है। तो बिहार में जो है विशेषकर यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ भूमि और राजस्व विभाग का अपना एक अलग नियम है।
यहाँ जितने भी बिहार में, यूपी में और झारखंड में, एमपी में भी, कुछ हद तक यूपी में भी, उड़ीसा में भी, जितने भी सरकारी जमीन है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार अपने प्रोजेक्ट के तहत अपने कोई काम के लिए जब चाहे तब रैयतों से जमीन ले सकती है। ऐसा प्रावधान है। इसके लिए उच्च न्यायालय भी आदेश, उच्च न्यायालय का भी आ चुका है कि राज्य सरकार का अगर जमीन है, किसी भी तरह का अगर आपका कब्जा है, तो आपसे राज्य सरकार जब चाहे तब ले सकती है। इसमें बहुत सारे लोग के मन में रहता है कि जमाबंदी हमारे नाम से कायम कर दी गई है, रसीद हमारे नाम से कट रहा है, फिर राज्य सरकार कैसे हमारे ज़मीन को ले सकती है, जबकि हम वर्षों वर्ष से रहते चले आ रहे हैं। हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि राज्य सरकार का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ज़मीन है, जो भी संपदा है, वो किसी भी हाल में आप किसी भी तरह जमाबंदी आपका कायम हो चुका हो, आपका रसीद कट रहा हो या कोई भी पेपर आप बनवा लिए हो, लेकिन जब खतियान की बात आएगी तो वो राज्य सरकार का ही रहेगा। और राज्य सरकार का जो खतियानी जमीन है वो राज्य सरकार कभी भी रैयतों से ले सकती है। अभी बिहार में बेतिया राज का मामला चल रहा था बिहार जमीन सर्वे के दौरान, जिसमें बहुत सारे लाखों लोग ऐसे थे जो परेशान थे। लोग धरना प्रदर्शन भी किए, बहुत सारी समस्याएं आई लोगों के सामने भी, सरकार के सामने भी। उच्च न्यायालय तक मामला पहुंचा। उच्च न्यायालय का फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार बैकफुट पे जरूर हो गई। वजह क्या है? लाखों लोग जो बेतिया राज के जमीन पे घर बना के वर्षों वर्ष से, मतलब 47 के बाद से, 45 के बाद से लोग रह रहे हैं। 72 के सर्वे के बाद उन लोगों का खतियान भी बना दिया गया था, रसीद भी कट रहा था, लगान लोग टाइम टू टाइम भर रहे थे। इसके बावजूद भी राज्य सरकार का आदेश आ गया कि जितने भी बेतिया राज के जमीन जितने भी हैं भी पूरे राज्य में, वो सारा जमीन को खाली करवाया जाएगा। अब रैयतों में हड़कंप मच गया। लेकिन मामला 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा का नहीं था, 1400 एकड़ जमीन का मामला था और लगभग उसमें 800 एकड़ जमीन पे कब्जा था, और कब्जा भी बहुत पुराना। अब लोग परेशान होना चालू हुए, सरकार की भी चिंता बढ़ी। लेकिन जब लोग धरना प्रदर्शन करने लगे तो सरकार को एक स्टेप पीछे हटना पड़ा। अब इसमें मुख्य बिंदु यह है, अगर सरकारी जमीन पे आप किसी भी तरह रह रहे हैं और सिर्फ आप रह रहे हैं, तो आपसे कभी भी सरकार अपना जमीन ले सकती है, चाहे आपके पास कोई भी पेपर हो। लेकिन अगर एक पूरा समाज रह रहा है, हजारों लोग रह रहे हैं उसी जमीन पर, उसी खतियानी जमीन पर, तब कहीं ना कहीं सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, बिहार की राजधानी पटना में, पटना का एक जगह है राजीव नगर। राजीव नगर में बिहार सरकार का बहुत सारा ज़मीन था और उस ज़मीन पे बहुत सारे लोग घर बना के रह रहे थे। ज़मीन का दाखिल खारिज भी करवा लिए थे सीओ से मिलकर। आंचल कर भी बिहार का या भूमि और राजस्व विभाग का क्या हाल चाल है किसी से छुपा नहीं है, तो दाखिल खारिज भी लोग करवा लिए थे, लैंड म्यूटेशन हो चुका था और 100 वर्ष 200 वर्ष से लोग उस जमीन पे रहते चला आया। सरकार की जब नींद टूटी, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की जमीन है, उस जमीन को खाली करवाया जाए। सरकार बहुत कोशिश किया कि भाई शहरीकरण का जमीन है, यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है आदमी खड़ा कर सकता है, ये सरकार का फैसला था। जितने भी जो है घर बने हुए अनुचित है सारा को तोड़ा जाए। लोग जो है दंगा फसाद चालू कर दिए, उसमें कितने लोग जो है मरे भी थे लाठी डंड, पुलिस के लाठी डंडों की वजह से, हड़ताल वगैरह की वजह से। फिर यहाँ भी पटना में भी लास्ट में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ भी यहाँ फैसला सुनाया कि जो लोग घर बना के बहुत दिन से रह रहे हैं वैसे लोगों का घर तोड़ना अनुचित होगा। और तत्कालिक सरकारी रेट जो चल रहा है, ठीक है, कोर्ट भी माना कि ये सरकारी जमीन है, लोग रह रहे हैं, लेकिन जब घर बन चुका है तो उसका तोड़ना उचित नहीं है। और 1-2 घर नहीं, हजारों घर हैं। हजारों घर को तोड़ने का मतलब
बहुत बड़ी बात है। तो इस पे जो है माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो तात्कालिक सरकारी दर चल रहा है शहरी, वो दर के हिसाब से जो जितना कट्ठा में घर बनाया है उतना कट्ठा का अमाउंट सरकार को पे कर दे, सरकार को अमाउंट दे दे, और सरकार प्रॉपर तरीके से जो जो लोग पेमेंट कर रहे हैं सरकारी दर से उनके नाम से जो है खाता खोल दे और ज़मीन का रजिस्ट्री कायदे से कर दे। और मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा और जितने लोग घर बनाए थे उनको जो है अभी चल ही रहा है रजिस्ट्री जो है लगातार। तो सरकारी ज़मीन जो है वो ज़मीन सरकार का ही होता है, लेकिन अगर उस ज़मीन पे वर्षों वर्ष से कोई घर बना के रह रहा है तो उसे तोड़ने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, बशर्ते कि आप एकलौता ना हो। वैसे बहुत सारे लोग एक खतियान के ज़मीन पर बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप एकलौता हैं, सरकारी आम हो चाहे खास हो, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ सकता है। और इसमें भी कुछ प्रावधान है, कुछ कानून है, कुछ कोर्ट के नियम बने हुए हैं जिसको फॉलो अगर आप कर लेते हैं तो वो सरकारी ज़मीन आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगी। उसके लिए कुछ उचित जानकारियों की आपको बेहद ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। और उन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो सही जानकारी हो, सटीक जानकारी हो, जो आपके हित की जानकारी हो, वो आप तक सबसे पहले अवश्य पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का ज्ञानवर्धक, जानकारी वर्धक वीडियो आपके लिए सदैव हम लाते रहें। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार वाले की आवाज़, बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।